हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। तो गाइज माता जी का वीडियो आया है और माता जी जो है ना वो सारा ब्लेम जो है वो सारी छेछरी सब्सक्राइबरों पे डाल दी है। और माता जी ने जो छेछरी सब्सक्राइबरों की क्लास लगाई है ना गाइज, अगर लोगों में आत्मसम्मान होगा ना तो दोबारा से माता जी को सब्सक्राइब नहीं करेंगे। क्योंकि इतना गंदा अगर सब्सक्राइबरों के लिए बोला जाए तो भाई सब्सक्राइबरों को भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखने की जरूरत है। तो चलिए माता जी का वीडियो जो है वो आया है, इसके ऊपर हम भी अपना प्रकाश डालते हैं। वीडियो एज एंटरटेनमेंट पर्पज से लीजिएगा। माता जी कह रही हैं, आज देखिए फाइनली आप लोगों के कॉलेजा को ठंडक मिल गया होगा। पार्टी जो है वो काउंसिल हो गया है। बहुत लोग हमारा घर तुड़वाना चाहते थे। आप बहुत लोग हमारे परिवार को अलग करना चाहते थे। पार्टी 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 बोनिया का पार्टी के पीछे लोग पड़िए गया था। तो फाइनली आप लोग खुश हो जाइए। सारी छेछरी सब्सक्राइबरें जो है ना वो आप लोग खुश हो जाइए कि पार्टी कैंसिल हो गया है। माता जी आपकी पार्टी आप करिए चाहे नहीं करिए, इसमें जो है वो सब्सक्राइबर क्यों खुश और दुखी होंगे जी। सारा ब्लेम सब्सक्राइबरों पे डाल दी। मतलब वीडियो बनाइए आप, गंदगी करिए आप, बोनिया का इज्जत नीलाम करिए आप, बहू की इज्जत नीलाम करिए आप, और फिर इसके बाद जब आपके व्यूज ना आए तो सारी गलती सब्सक्राइबरों की। जब आपको पार्टी करना नहीं था तो इतना हंगामा काहे बदे की थी जी। अब बात तो ऐसे कर रही हैं जैसे कहाँ का बड़का शाही पार्टी कर रहे थे। अब देखिए कुछ लोग जो है ना चाहते थे कि हमारी बोनिया का पार्टी न होए। अब जानबूझ करके जो है हमारे परिवार में आग लगा रहे थे, कमेंट सेक्शन में आग लगा रहे थे। फाइनली आप लोगों का जीत हो गया है, हम हारिए गए हैं। आप लोगों के आगे हाथ जोड़ रहे हैं कि आज आप लोग विजयी हुई हैं। आज जो है हमारा झंडा जो है वो नीचे गिर गया है। हमको बहुते बुरा लग रहा है कि बोनिया का पार्टी जो है वो काउंसिल हो गया है। जितना हमारे राम खिलावन ने सबको न्योता बांटा था नो कार्ड, उस सारा कार्ड को कैंसिल करना पड़ा है और लोगों को बताना पड़ा है कि बोनिया का पार्टी अब नहीं होगा। तो आप लोग भी देख लीजिए हमारे बोनिया का पार्टी अब नहीं होगा। आप लोगों को ठंडक मिल गया ना जी, इसीलिए आप लोग इतना दिना से हमको गोंदी गोंदी गाली दे रही थी, कभी इनके कमेंट सेक्शन में कभी उनके कमेंट सेक्शन में, कभी पॉइनर लगा करके। माता जी आपको जनता गाली नहीं दे रही थी है। मतलब सोचिए ये महान महिला जो पगल चटिया महिला है, ये भी सच में बहू भी पगल चटिया और मम्मी जी भी पगल चटिया। इनका पार्टी में आने से मना किया इनका बेटा कि हम लोग पार्टी में नहीं आएंगे, और उसका ये हक भी बनता है मना करने का। अब देखिए गाइज हमें नहीं पता कि इनकी पार्टी हो रही है कि नहीं हो रही है, क्योंकि ये पूरी तरीके से ड्रामेबाज हैं और इनकी वही वाली पार्टी होगी गाइज। गिन चुन करके 15-20 लोग आएंगे तो 15-20 लोगों का तो गेट टुगेदर कभी भी हो जाता है, समझ रहे हैं। अब बात तो ऐसे कह रही हैं जैसे कहाँ की बड़का शाही पार्टी कर रही हैं गाइज है। बेटा ने कह दिया कि हम नहीं जाएंगे, हमारी बीबी नहीं जाएगी और हमारी बोनिया नहीं जाएगी पार्टी में, आप लोगों को करना है तो करिए। तो बिल्कुल सही जवाब दिया, उसमें गलत क्या दिया कि ये महिला जो है जब से उसका डिलीवरी मतलब जब से वो प्रेग्नेंट है तब से इन महान महिला का जो है ना वो करेजा में एकदम जिसको बोलते हैं ना सांप लौट गया है। एक भी वीडियो इस महिला ने खुशी खुशी नहीं बनाया कि हाँ इनकी बहू प्रेग्नेंट है। जब प्रेगनेंसी थी तो वो अपने मायके में रह रही थी, तो उनकी मम्मी जो है वो छोटी बहू की मम्मी अच्छी अच्छी रेसिपी बना करके अपनी बेटी को खिलाती और बेटी जो है वही रेसिपी अपने चैनल पे डालती। तो इस महिला को कंपटीशन सूझ गया था पगल चटिया माता जी को। तो पगल चटिया माता जी भी उन्हीं की कॉपी कर करके रेसिपी बनाती थी। कभी पीठा, कभी दाल पीठा, तो कभी वो दूध पीठा, तो कभी पता नहीं ईठा पीठा, तो पता नहीं क्या पदौड़ी की सब्जी। मतलब सारी चीजें कॉपी कर करके ही खुद माता जी डालती थी, समझ रहे हैं। और आज माता जी जो है वो सबको ज्ञान दे रही हैं कि लोग इनके घर में आग लगा रहे हैं, इनको सब्सक्राइबर भर भर के गालियां दे रहे हैं। गजब हो भाई। करिए रिएक्शन वाले जीत गए, एकदम पगल चटिया हो का जी। इसमें रिएक्शन चैनल वालों की जीत और हार से तुम लोगों के घर से का लेना देना भाई है। मतलब ये सोचिए ये अपने आप को ब्लॉगर बोलते हैं कि हम लोग ब्लॉगर हैं, हम लोग कुछ भी दिखाइबे करेंगे। आप लोग मत देखिए, अपना आंख फोड़ लीजिए, अपना आंख खोद लीजिए,
आप लोग काहे आते हैं हमारा थूका हुआ चाटना? हम कुछ भी खा खा के थूक देते हैं, आप सारी छेछरी सब्सक्राइबर है उसको चाट लेती हैं। बताइए, इतना गंदा गंदा बोलने के बाद भी अगर आप लोग जा रहे हैं ना जी, तो आप में आत्मसम्मान मर गया है, समझ रहे हैं? सब्सक्राइबरों की बात कर रहे हैं, हम लोग तो सब्सक्राइब ही नहीं किए हैं, हम तो मजे लेने आते हैं, क्योंकि ये माता जी का ड्रामा देख करके हमको बहुत मजा आता है। अब माता जी एक बात बताइए, जब जनता के आंखों का अंधभक्ति खत्म हो रहा है तो आपको काहे इतना मर्चा लग रहा है जी? आपको क्या लगता है जीवन भर लोग आपकी अंधभक्ति ही करेंगे जी? कभी ना कभी तो लोगों को समझ में आएगा ना, कभी ना कभी तो सरकार पलटेगी ना जी। हमारे देश में भी 5 साल से ज्यादा मतलब सरकार नहीं चलती है, इलेक्शन हो जाता है, और आपको लगता है कि भाई आप जो है जन्म जन्म से यही सब ड्रामा करके चलेंगे और लोग आपका झंडा उठा के चलेंगे? नहीं चलेंगे, क्योंकि सबको धीरे धीरे बुद्धि विवेक आ रहा है, समझ में आया? आपने जो ये अपने बच्चे घर में छोटी बच्ची के नाम पे ड्रामा किया है ना, इससे लोगों को समझ में आ रहा है। मतलब सोचिए, ये महिला इतनी जलनशील है कि बेटे ने मना कर दिया कि हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग सेपरेट रहेंगे। अगर ये सच में अच्छी दादी होती, सच में ये अपने बच्चे से बहुत ज्यादा प्यार कर रही होती, तो ये अपने बच्चे का पार्टी जो है बहुत अच्छे ढंग से करती कि कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं आना है ना पार्टी में। क्योंकि अभी पिछली वीडियो में इन्होंने बोला था कि भाई इनके मतलब राम खिलावन से लोग बोल रहे हैं कि आप दादा बने हो और आप जो है अच्छी सी ढंग की पार्टी दो, तो भाई आप अपने ढंग की पार्टी दे देते। जरूरी थोड़ी है कि इन लोगों को, भाई पार्टी तो इंसान अपने आत्मसम्मान के लिए भी करता है। आज के डेट में अगर इन दादी बच्चे पोता पोती बहू सास किसी में भी अगर लड़ाई झगड़ा हो, तो आपको पता है कभी भी फंक्शन पे या किसी अच्छे काम पे ऐसा नहीं होता है कि भाई वो ड्रामा करें। उनको भी व्यूज का लालच है, वो भी व्यूज डेफिनेटली लेना चाहेंगे। तो अगर ये ढंग से ये महिला अपने बहू और बेटों के साथ पेश आती, तो मैं तो डंके की चोट पे कहती हूँ कि वो जरूर जाते। लेकिन ये महिला को ना लड़ाई झगड़ा अपने से फुर्सते नहीं है। अब आपको मैं रीजन बताती हूँ कि ये माता जी क्यों इतना दुख है। अब देखिए, हमको लगा था कि हम बोनिया का जो है वो पार्टी का फंक्शन करेंगे तो सारे लोग हमारी तारीफ करेंगे, कह रहे वाह वायरल दादी ने तो कितना बढ़िया काम किया है जे, देखिए बेटा बहू इतना बदनाम किए, आ दादी देखिए एकदम कितना दलेर निकली, इतना बढ़िया पार्टी कर रही हैं। हम समुंदर में अपना जो है वो क्रियाक्रम छोड़ करके आए हैं, गुच्चू गुच्चू गुल्लू गुल्लू छोड़ करके हम भागे भागे आए हैं कि हम चलेंगे अब वायरल दादी हो करके एकदम फेमस हो जाएंगे कि भाई दादी हो तो जो है ये पगल चटिया दादी जैसी। लेकिन यहाँ तो पासा ही उल्टा पड़ गया जी। है हमको तो जब से हम पार्टी अनाउंस किए हैं कि हमको अपने बोनिया का पार्टी करना है, तब से तो भरिया भरिया के हमको गाली पड़ रहा है जी। कुछ लोग तो अनसब्सक्राइब करके चले जा रहे हैं कि हम थूक चट्टे हैं, हम थूक चट्टे हैं। बताइए हम का सोच के आए थे अक्का हो गया है। हम सोचे थे हमको बहुत तारीफ मिलेगा, मार भोर भोर के हमको कमेंट आएगा, लोग बोलेंगे दादी कितनी अच्छी हैं, दादी कितनी अच्छी हैं। दादी माँ आप बहुत अच्छी हैं माँ, लेकिन एक भी कमेंट पार्टी का नाम लेने पर भी हमको अच्छा नहीं आया है। हमको पार्टी का नाम लेने के बाद भी हमको सब गोरियाई रहा है। एक भी रिएक्शन चैनल वाला हमारा झंडा लेके नहीं चल रहा है। हम का करें बताइए? हम इसीलिए हम गाली सुन करके हम 10 रुपया बोनिया के ऊपर खर्चा करने जाएंगे जी? हम अपने लेड़वा लुड़ी पे खर्चा करेंगे? बोनिया हमारे किस काम की है? हम तो बोनिया का पार्टी इसीलिए कर रहे थे कि हमारा लोग तारीफ करेगा, हमको सब लोग एकदम आंखों पर बैठा के रखेगा। लेकिन सारी छेछरी सब्सक्राइबर तो हमको गोरियाने लगी, थूक चट्टी बोलने लगी, तो हम अपने लेड़ुआ लुड़ैयों के पैसा कहाँ दे जी बोनिया पे
पे लगाएं? हम पैसा कमाते हैं बोनिया पे लगाने के लिए? अरे हम तो बोनिया को बदनाम करेंगे, उसके माई बाप को बदनाम करेंगे, कुछ हो जाए। अब पैसा कमाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, गोचू कुछ करेंगे, लेड़ुआ लुड़ी पे लगाएंगे, हम अपने बोनिया को कहाँ लगाएंगे जी? माता जी का ये प्लान था कि माता जी को सारे लोग तारीफ करेंगे। अब बेटा भी बोलेगा कि मम्मी सॉरी सॉरी, आप आ गई मम्मी, घर में बाहर आ गई, लेकिन यहाँ तो पासा उल्टा ही पड़ गया। अब थुक चट्टी माता जी जो हैं, उनको लगा था उनकी बड़ी तारीफ होगी, लेकिन माता जी को तो यहाँ पे गाली पड़ गई। अब माता जी अपनी गलती माने कैसे? सबसे बड़ी विडंबना की बात तो ये है ना गाइस, क्योंकि माता जी अगर अपनी गलती मान लेंगी तो जनता उनको चिढ़ाएगी नहीं। तो माता जी ने बीच का रास्ता निकाला कि चलो थोड़ी गाली सब्सक्राइबरों को दे देते हैं और थोड़ी गाली जो है वो रिएक्शन चैनलवा वालों को दे देते हैं, दोनों को मिला करके गाली दे देते हैं, और फिर इसके बाद बैलेंस बन जाएगा। हम जो है आम के आम और गुठलियों के दाम भी निकाल लेंगे, पार्टी भी नहीं करेंगे, पैसा भी नहीं लगाएंगे, और पार्टी के नाम पे लाखों रुपया कमा भी लेंगे। हमको हल्के में लिए हैं जी, हम बहुत ब्रिलियंट हैं, भले थुक चट्टी हैं तो क्या हुआ, बहुत ब्रिलियंट है। पैसा के लिए तो हम राम खिलावन को बेच दें, और आप लोगों को लगता है कि बोनिया का पार्टी करेंगे जी? जिस बोनिया को पैदा होने के टाइम पे भर भर बदुआ दिए हैं, जिस बोनिया को मनहूस कहे, वो बोनिया पे हम पैसा लुटाना चाहते हैं जी? अरे जैसे ही कैमरा बंद होता है आधा घंटा बोनिया को गरियाते हैं, समझे? आप लोग देखे नहीं थे हम बोनिया को कैसे बैठा के रील बनाए थे? आप लोगों को समझ में नहीं आया जी कि हम बोनिया से कितना प्यार करते हैं? अगर हम बोनिया से प्यार कर रहे होते तो बोनिया के नाम पे इतना ड्रामा करते जी? आप लोग भी बुड़बके हैं? चले थे हमारे पीछे जो है बात करने। बताइए, पार्टी काउंसिल कर दिए, लीजिए। उधर बेटा कह रहा है हम नहीं आएंगे, इधर माताजी क्रेडिट ले रही हैं कि भाई हमको सबको मना करना पड़ा। आपको मैं एक कहानी बताती हूँ गाइस, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अब आप एक बात बताइए, जितना भी राम खिलावन ने सबको फोन किया, अब आपको क्या पता कि वो सारे फोन रियल में थे कि राम खिलावन अपने गार्ड को फोन लगा दिए थे, और स्कूल के गार्ड को कि सुनो हम तुमको फोन लगा रहे हैं? क्यों? क्योंकि भाई इनकी चीजें तो सारी सेम थी। अब हम लोग जब कभी रिलेटिव को या किसी अपने रिश्तेदार को फोन करते हैं, इंसान पहले हाल चाल करता है, फिर सारी चीजें डिटेल में पूछता है, बधाई देता है। लेकिन जो माता जी अपने चैनल पे वीडियो डाली थी उसमें आप लोग देखे, रिश्तेदार कुछ पूछ रहे हैं, बस यही, हाँ क तारीख को पूजा है, क तारीख को कथा है, क तारीख को पार्टी है, बस यही। तो आपको क्या लगता है जे कि राम खिलावन रिश्तेदारों को फोन किए थे? दत्त महाराज, राम खिलावन अपने स्कूल के गार्ड को फोन किए थे, समझे? हल्के में लिए हैं जे। और राम खिलावन वीडियो भी बना लिए ताकि माता जी कह सके कि आ देखिए हम तो सारा जो है प्रिपरेशन कर लिए थे, हम सारा प्रिपरेशन कर लिए थे, और सारा जो है पार्टी का तैयारी कर लिए थे, और सबको हमारे राम खिलावन फोन लगाइए दिए थे, सारे लोग आ रहे थे। अब हमारे बेटा ने जो है वो हमारा दिल दुखा दिया, तो हम पार्टी नहीं कर रहे हैं। हम दादा दादी हैं, हम तो अपना फर्ज निभाइए रहे थे, हमारा बेटवा हमको मना कर दिया तो हम का ही करेंगे, समझ रहे हैं? माता जी सारा क्रेडिट ले गई, और आप लोगों को कानो कान खबर नहीं चला। चील की नजर है हमारी, समझे? आंख में पोलियो ड्रॉप डाल करके बड़े हुए हैं, हल्के में लिए हैं जी। ये था माता जी, किसी राम खिलावन ने किसी रिलेटिव को थोड़ी फोन किया था, स्कूल के गार्ड को फोन किया था, समझे? आप लोग बोका बन गए जी। इसीलिए कहते हैं थोड़ा ऐसे चील की नजर में रहिए, लेकिन नहीं, आप लोगों को तो वैसे ही रहना है। देखिए, काथा पूजा हो सकता है माता जी के घर में, इसमें नो डाउट, पार्टी भी हो सकती है, इसमें नो डाउट, लेकिन जितना ये शोर कर रहे हैं ना, मेरे गांव में मेरी मम्मी एक कहावत कहती हैं, समझ रहे हैं? हथिया हथिया शोर कैला गदहो न लियला जी, समझ रहे हैं? मतलब इतना ज्यादा शोर कर दिए, और फिर इसके बाद क्या हुआ? गदहा भी लियाने की औकात नहीं थी। बस यही वाली चीज है, पार्टी पार्टी पार्टी। अब आप एक बात बताइए, माता जी की पार्टी कैसी होगी? है वही किया था ना इनका बेटा पटना में पार्टी, सब भुइया भाड़े बैठ करके टाट बिछा करके फुटपाथे पे खा रहे थे, दाल भात और लौकी का सब्जी, कदुआ की सब्जी, समझ में आया? और उसमें भी राम खिलावन तो एकदम बोका आदमी, एकदम बकलंट है राम खिलावन। राम खिलावन बोले थे कि 5-6 हजार आदमी खाए थे, बोका कहीं का,
समझ रहे हैं? हाँ, तो माता जी आप लोगों के साथ खिलवाड़ कर ली, पार्टी के नाम पे व्यूज भी कमा ली और आप लोग का लुई लुई हो गया। अब मजा आ रहा है जी, इसीलिए समझाते हैं चौकन्ने रहिए, भौचन्ने रहिए, लेकिन नहीं, आप लोग तो लुबुर लुबुर करके चले जाते हैं, माता जी के भावनाओं में बह जाते हैं। बताइए, अब माता जी ने अनाउंस कर दिया है कि माता जी कश्मीर जा रही हैं 10 तारीख को। हल्के में लिए हैं जी, बोनिया के नाम से माता जी पैसा कमाई हैं, पाल्टी पाल्टी पाल्टी। अब माता जी उसी पैसा को लेकर के कश्मीर जा रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि माता जी के लिए पार्टी जरूरी था जी? ना 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 ना, माता जी को पार्टी के नाम पे पैसा कमाना था, क्योंकि माता जी ने तो पहले ही अनाउंस कर दिया कि हमें घर परिवार से कोई लेना देना ही नहीं है, हम तो वीडियो बनाएंगे, पैसा कमाएंगे और घूमेंगे अपना काला पौनी में जो है घेवड़ा का सब्जी और 4 गो रोटी रख करके देश भ्रमण पे निकलेंगे। समझ रहे हैं? पहले लोग जब निकलते थे ना पुराने जमाने में तो सतुआ लेके निकलते थे, अब थोड़ा जमाना अपडेट हो गया, अब घेवड़ा का सब्जी और 4 गो रोटी लेके निकलते हैं। समझ में आया? अब बताइए, क्या समझे बाबू? तो यही तक थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब ऐसा ही ड्रामा देखते जाइएगा, समझ रहे हैं? अब माता जी आप लोगों के साथ ऐसे ही ड्रामा करती रहेंगी और आप लोग ऐसे ही सारे ड्रामे के मजे लीजिएगा। और आप लोग जब भी कुछ गुस्सा गुस्सी होइएगा और आकर के माता जी को गरियाइएगा, फिर माता जी आप लोगों को छेछरी छेछरा शूद्र पता नहीं क्या क्या बोलेंगे। समझ रहे हैं? तो इसीलिए कहते हैं, अब माता जी अपने पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं मारती हैं, माता जी आपका लोए लोए कर गई, क्योंकि ये महिला जो अनाउंस करती हैं कि भाई हम सोए सोए अमीर हो गए, वो महिला किस लेवल तक जा सकती है आपको पता नहीं है जी। जो महिला अपने बेटे और बहू को भरे कोरोना में शादी के 2 महीने बाद भगा दे, वो महिला किस हद तक गिर सकती है आपको नहीं पता। जो महिला अपने गांव से 51 रुपया चाची जी को से मांग करके अपने बेटे को लेकर के अपनी 6 महीने की बेटी गांव में छोड़ करके 2 दिन पता नहीं कहां किसके साथ फरार थी, आई डोंट नो, क्योंकि इसने खुद अपनी वीडियो में बताया है। आप उस महिला से क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं? और इसके बाद भी अगर आप लोगों को दंडवत प्रणाम करने का मन कर रहा है ना माता जी का, तो आप एकदम बेझिझक कर लीजिए। समझ में आया? अब माता जी को वही लोग टारगेट कर रहे हैं जिनसे माता जी ने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई थी। माता जी देखिए, आप ये वीडियो तो देख ही रही होंगी, चलिए मैं आपको एक बात समझाती हूँ। आपके ऊपर एक खीसा कहते हैं, खीसा, क्योंकि आप तो खीसा समझती हैं ना जी। कहते हैं, रहीमन निजमन की व्यथा मन ही राखो गोय, आज सुनी अठलई हैं लोग सब बांट न ली हैं कोई। समझ में आया? आज आपकी ये जितनी भी बेइज्जती हो रही है ना, आप जो फोने पे इतना दुखड़ा गाई है ना, सब क्या बोलते हैं रिएक्शन चैनल वालों से, उसी का नतीजा है। समझ रहे हैं? क्योंकि जब आप अपने घर का अलमारी खोल करके रखिएगा तो चोर तो चोरी करिए न ले जाएंगे जी है। इसीलिए समझा रहे हैं माता जी, गांठ बांध लीजिएगा इस चीज को कि अपने घर की चीजें, चाहे अपने घर की व्यथा, कभी किसी को बतानी ही नहीं चाहिए। समझ में आया? ले लीजिए हमसे ये ज्ञान, ये मेरी मम्मी हमेशा ज्ञान देती हैं कि अपने मन की व्यथा मन में ही रखो, समय आने पे ऊपर वाला सब हिसाब करता है। लेकिन जब आप अपने मुंह से सब बक देंगी तो क्या हो जाएगा? हाँ, फिर आप कितने पानी में हैं, लोग आपको आंक लेंगे माता जी, है ना? तो इंसान के हाथ में होता है अपनी क्या बोलते हैं, अपनी औकात रखना। अगर आप मुंह से बहुत ज्यादा बोलेंगे बड़ा 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 बड़ा, तो आपकी कहीं ना कहीं रियलिटी दिखती है। पागल तो इंसान उसके पीछे होता है जो चुप होता है, क्योंकि वो जानना चाहता है कि भाई ये कितना किस लेवल का इंसान है। अब पूरी दुनिया आपका लेवल जान गई है। अब देखिए, सारे लोग आपको गरिया रहे हैं, कमी किसकी? आपकी, क्योंकि आपके जुबान पे कंट्रोल नहीं है। सबसे बकबक बकबक कर देना है। तो अब का दोष लगा रही हैं रिएक्शन चैनल वालों को, है माता जी, जब आपको अपने ऊपर ही भरोसा नहीं था। अब माता जी आपको एक बहुत बड़ी मिथ है, माता जी कार्य देखिए, कुछ लोग जो है वो हमारे बड़े बहू बेटा के पीछे पड़त है, कुछ लोग छोटे बड़े बेटा बहू के पीछे पड़े हैं। अभी लोग चाहता है कि सारे लोग सारा घर टूटे जाए। माता जी, कोई नहीं चाहता है कि आपका घर टूटे। और ये जो आप दिमाग में बिठा के रखिए ना, लोग मेरे परिवार में आग लगाना चाहते हैं, ये आपके दिमाग का फितूर है।
ठीक है, और आप भी जानती हैं कि आप किस टाइप की महिला हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? तो राम खिलावन को स्कूल भेजिए। अब दलाली का काम नहीं चल रहा है अच्छे से, राम खिलावन का है। अब स्कूल में जो है वो आपका स्कूल दिखा नहीं रही है कि आपके स्कूल में कितना बच्चा पढ़ते हैं। बताइए, काहे जो है वो जनता को और ज्यादा, जितना अंदर घुसिएगा उतना जनता आपको एक्सपोज करेगी। अभी थोड़ा समय लीजिए, अभी देखिए आपकी कितनी सारी परतें यही छेछरी आपकी ऑडियंस खोलेगी, जिनसे आपने बकवास किया होगा फोन पे या इंस्टाग्राम पे, या ऐसे या वैसे या ऐसे या वैसे तैसे मैसे। समझ रही हैं? अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखिए मजा आ जाएगा। तो चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई होगी तो कमेंट कर दीजिएगा। मैंने बता दिया पार्टी कैंसिल होने का रीजन, और अगर आपका भी कोई राय होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।